उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बिहार के दल जो एनडीए में शामिल हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं। वो चुनौती बनकर ऐसी खड़ी हो गए हैं कि सीट बार्गेनिंग पर अब उन्होंने पेच फंसा दिया और साफ तौर पर कह दिया है कि सीट बार्गेनिंग अगर हमारे मुताबिक नहीं होगी तो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आपको भी सोचना पड़ेगा। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। कैसे हो रही है सीटों की बार्गेनिंग? मांझी, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, क्या कुछ चल रहा है बिहार में उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले? सब समझेंगे। भरत जी, बिहार में एनडीए में बड़ा बिखराव है, बड़ा बिखराव। देखिए चंद्रकांत जी, सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे बड़ी खबर जो आज के अखबारों ने छापी है, और ये छापा है कि नीतीश कुमार हमेशा बिहार के भीतर बड़े भाई बने रहना चाहते हैं और ये मॉरल विक्ट्री चाहते हैं कि हम आपसे ऊपर हैं। और इसीलिए ये खबर छप रही है, एक में नहीं कई अखबारों में यह खबर छप रही है कि बीजेपी से एक सीट ज़्यादा चाहिए। भले एक ज़्यादा चाहिए लेकिन एक ज़्यादा चाहिए। और बिहार एनडीए के अंदर खींचतान जारी, बड़े भाई की भूमिका में रहेगी नीतीश की पार्टी। और ये क्यों हो रहा है चंद्रकांत जी? ये इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा के चुनाव के भीतर नीतीश कुमार से एक सीट ज़्यादा ली थी। 17 पे ये लड़े थे, 16 पे ये लड़े थे, लेकिन अब नीतीश कुमार ये चलने नहीं देना चाहते हैं। और खास तौर पर उस समय पर जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंसी हुई है, वो उसी समय ये निर्णय चाहती है कि आप हमको निर्णय करके बताओ कि हम लड़ेंगे कितने पर। कुछ दिन पहले अखबारों में एक रिपोर्ट लीक करवाई गई थी कि भाई हम 101 पर लड़ेंगे, आप 102 पर लड़ेंगे, फलाने 100। जब इसको पता कराया गया कि क्या ये सीट शेयरिंग सही है, यही सीट शेयरिंग होगी क्या, तब ये मालूम चला कि नहीं, ये सीट शेयरिंग भाजपा की तरफ से ऑफिशियल नहीं है। अखबारों ने छापा है, कहाँ से छापा है भगवान जाने कहाँ छापा है। अब मसला यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेनिंग का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी उतर आए हैं और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच करारी फाइट शुरू हो गई है, क्योंकि जो चिराग पासवान का वोट बैंक है वही वोट बैंक लगभग मांझी का भी है और वही वोट बैंक लगभग नीतीश कुमार का है। तो अब चिराग पासवान ये चाहते हैं कि उनको लगभग 70 सीटें दी जाएं अगर भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ रखना चाहती है। और उन 70 सीटों में कुछ ऐसी सीटें हैं जो नीतीश कुमार की सीटें हैं, वो सीटें भी मांग रहे हैं जो नीतीश कुमार के पास में हैं। और इसलिए पेच और तगड़ा फंस गया है कि भाई जो करना है वो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हमको बताइए। और ये कहा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर है, कंफर्म नहीं है, ये खबर है कि 9 तारीख के बाद इन्होंने तारीख दी है कि 9 तारीख के बाद हम आपसे मिलेंगे और 9 तारीख के बाद सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। अब मसला ये है कि 2020 का अगर 2019 में या 20 में चुनाव हुआ था बिहार के भीतर, 20 या 19 किसी 20 में हुआ था, तो 2020 में जो वोट परसेंटेज था चंद्रकांत जी, वो देखकर भारतीय जनता पार्टी डर रही है। क्यों? उसके पीछे में लॉजिक